सरगोशियों वाले जंगलात में एक होशियार लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था चालाक लोमड़ी। यह लोमड़ी अपनी चालाकिया और जहानत के लिए मशहूर थी। अस्की खल धूप में चमकते हुए पतों के रंग की थी, जो से जंगल में छुपने मदद देती थी, और उसकी आंखें शरारतावर जहानत से चमकती थी। उन आंखों में हमेशा कोई नया मंसूबा होता था। चालाक लोमड़ी जंगल के हर कोने और कोने को जानती थी। वह हर रास्ते, हर दरख्त और हर छुपने की जगह से वाकिफ थी। वो सरगोशी करने वाले दरख्तों और चंचल जानवरों से प्यार करती थी। उसके दोस्तों में खरगोश, गलहरियां और परिंदे शामिल थे। एक धूप वाली सुबह चालाक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। वो ताजा हुआ और धूपकाल तफाठा रही थी। परिंदे मीठे गीत गा रहे थे और उनकी आवाजें जंगल में गूंज रही थी, और तितलियां फूलों के दरमियान नाच रही थी। यह मंजर हद खूबसूरत था। अचानक सुने एक बेबस आवाज सुनी। ये आवाज बेहद दूर से आ रही थी। मदद, कोई तो मदद करो। ये आवाज किसी मुश्किल में फंसे जानवर की थी। चालाक लोमड़ी आवाज के पीछे पीछे एक छोटे से रोते हुए जानवर तक पहुंची। वह जानना चाहती थी कि क्या हुआ है। ये पेपस्कू यीक था। बच्चा गिलहरी कांटेदार झाड़ी में फंस गया था। वह बहुत डरा हुआ था। फिक्र नहीं करो पेपस्कू यीक, चालाक लोमड़ी ने कहा। उसकी आवाज में मोहब्बत और हमदर्दी थी। इसकी आवाज पर सुकूना व यकीन दहाने करवाने वाली थी। उसने पेपस्कू यीक को तसली दी के सबक ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चालाक लोमड़ी ने अपने तेज दांतों और मजबूत पंजों से झाड़ी को काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में पेपस्कू यीक आजाद हो गया। वो खुशी से चमक रहा था। चालाक लोमड़िया और पेपस्कू यीक ने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया और फिर से जंगल में घूमने लगे। इनकी दोस्तियां वर भीम जबूत हो गई थी। चालाक लोमड़ी ने कांटेदार झाड़ी का बगूर जायजा लिया। उसकी आंखों में फिक्र की झलक थी, क्योंकि वो जानती थी कि पेपस्कू यीक को बचाना आसान नहीं होगा। उसके तेज कांटे आपस में जड़े हुए थे, जिसकी वजह से पेपस्कू यीक तक का पहुंचना नामुमकिन हो गया था। झाड़ियों की पेचीदगी ने एक मुश्किल चैलेंज पेश किया। वो जानती थी कहूं हाथ से तकलीफ पहुंचाए बगैर बाहर नहीं खींच सकती। पेपस्कू यीक की छोटी सी चीखें उसके दिल कोची रही थी। चालाक लोमड़ी ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसकी भनवी अर्तकाज में झरी हुई थी। उसने अपने दिमाग में मुख्तलिफ तरीके सोचे, लेकिन कोई भी आसान नहीं लग रहा था। मुझे कुछ लंबा और मजबूत तलाश करने की जरूरत है, उसने अपने आप से कहा। उसने अर्धगर्द देखा, कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश की जो उसकी मदद कर सके। उसकी गाहें करीब आई पड़िया एक लंबी मजबूत टहनी पर पड़े। बेहतरीन, उसने कहा। यह टहनी शायद उसकी मदद कर सकती थी। अपने दांतों का इस्तेमाल करते हुए उसने एहतियात से टहनी को घुमाया। आहिस्ता से कांटों को पेपस्कू यीक के छोटे से जिस्म से दूर धकेल दिया। उसने बहुत एहतियात से काम लिया था कि पेपस्कू यीक को कोई नुकसान न पहुंचे। आखिरकार एक नरम सी खींच के साथ चालाक लोमड़ी ने पेपस्कू यीक को आजाद कर दिया। पेपस्कू यीक ने एक खुशी के सांस लिया और फौरन अपनी आजादी का फायदा उठाया। छोटी गिलहरी एक दरख्त पर चढ़ गई, महफूज और सेहतमंद। इसकी चाल में एक नई तवानाई थी, जैसे कहू अपनी नीज नंदगी का जश्न मना रही हो। शुक्रिया चालाक लोमड़ी, तुमने मुझे बचा लिया, उसने चहचहाया। उसकी आवाज शुक्रगुजारी से भरी हुई थी। लोमड़ी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। खुशी से उसकी आंखें चमक रही थी। ये एक यादगार लम्हा था, जहां दो मुख्तलिफ मखलूकात ने एक दूसरे की मदद की। दिन हफ्तों में बदल गए और मौसमों की तब्दीली ने जंगल को एक नई शक्ल दे दी, और चालाक लोमड़ी अपनी होशियारियां और मेहरबान दिल से जंगल में खुशी लाती रही। वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहती थी। इसने अपने दोस्तों को गिरेदार मीवे जमा करने और जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों से मजीदार बीरा इकट्ठा करने में मदद की। खोए हुए खजाने तलाश करने और जंगल के राजों को दरियाफ्त करने में भयास की मदद की, और मुश्किल पहेलियां हल करने में मदद की। जंगल के बच्चे भयास के रहनुमाई में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करते थे। सरगोशियों वाले जंगल के जानवर से बहुत पसंद करते थे। वहां की कहानियों और मशवरों को सुनने के लिए बेताबर रहते थे। एक दिन जंगल में खौफ की लहर दौड़ गई। हर तरफ बेचैनी फैल गई। सर्दियों के बीर
जो सख्त सर्दियों के दौरान जानवरों की बका के लिए जरूरी थे, गायब थे। ये एक बड़ा मसला था। जानवरों ने ऊंच नीच तलाश किया, लेकिन बेर कहीं नहीं मिले। वो हर जगह देखते रहे, लेकिन कोई सराग नहीं मिला। हम बेर के बगैर सर्दियों में जिंदा नहीं रह सकेंगे। जानवरों के अब अख्तर में थी। बोनीहर ने रोना शुरू कर दिया। इसकी आवाज खौफ से कान पर ही थी। वह बहुत परेशान थी। चालाक लोमड़ी, हमेशा की तरह मसला हल करने वाली, आगे बढ़ी। इसने अपने दोस्तों को तसल्ली दी। फिक्र नहीं करो सब, इसने कहा। इसकी आवाज पर सकूनावरी कींदा हानि करवाने वाली थी। हम मलकर असमसले का हल निकालेंगे। मैं गायब बेर ढूंढूंगी, इसने अज़्म के साथ कहा और अपनी मुहिम पर निकल पड़ी। चालाक लोमड़ी बिखरे हुए बेर के निशाने के पीछे चली गई। इसके तेज हवास चोक्स थे। यह निशाना से एक गहरी तारीख गारत के ले गया, जो आबशारों के एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। गारे गिर्द की वह बेर की मीठी खुशबू से भरी हुई थी। चालाक लोमड़िया हथियात से गार में दाखिल हुई। इस कादिल उम्मीद से धड़क रहा था। अचानक इसके नीचे किजमें टूट गई और वहां एक छिपे हुए गड्ढे में गिर गई। चालाक लोमड़ी ने अपने आप को गड्ढे के नीचे फंसा हुआ पाया। गायब बेर से घरा हुआ था। अरे नहीं, इसने कहा। इसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। मैं फंस गई हूं। चालाक लोमड़ी ने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन दीवारें बहुत ऊंची और फिसलने वाली थी। वो फंस गई थी। चालाक लोमड़ी गड्ढे के नीचे बैठी थी। अस्काद मागतीजी से काम कर रहा था। उसे बाहर निकलने का रास्ते तलाश करना था ना, नहीं सिर्फ अपने लिए बल्कि अन तमामी जानवरों के लिए जो बीर पर अनहिसार करते थे। अर्धगिर्द दिखते हुए इसने गड्ढे के किनारे के करीब हमवार पत्थरों का ढेर देखा। हम्मास ने सोचा, उसकी आंखें एक ख्याल से चमक रहे। अगर मैं ऊपर नहीं कूद सकती तो शायद मैं अपना रास्ता बना सकती हूँ। चालाक लोमड़ी ने गड्ढे के दीवार के तरफ एकाएक करके पत्थर लड़काना शुरू कर दिए। चालाक लोमड़ी ने नागजीर तौर पर काम किया। उसके छोटे पंजे भारी पत्थरों को धकेल रहे थे और लड़का रहे थे। उसने उन्हें एक के ऊपर एक खना शुरू कर दिया। आस्ता आस्ता हेलीकनी तौर पर एक आरजी सीढ़ी बनाई। उसके अज़्म ने उसकी हर हरकत को तकवीयत बख्शी। आखिरकार एक ऐसा वक्त लगा जिसे एका बदीत सीढ़ी गड्ढे के ऊपर पहुंच गई। चालाक लोमड़िया हथियात से इन सीढ़ियों पर चढ़ गई, जवास ने अपनी होशियारी और साबित कदमी से बनाई थी। गड्ढे से बाहर निकलते हुए चालाक लोमड़ी ने ताजा हवा में गहरी सांस ली। उसका दिल सुकून से भर गया। उसने जितने बेर उठा सकती थी उठाए और परेशान जानवरों के पास वापस चली गई। जब जानवरों ने चालाक लोमड़ी और गायब बेर को देखा तो वो खुशी से झूम उठे। उन्होंने तकरीबन उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन चालाक लोमड़ी ने एक बार फिर दिन बचा लिया था। इस रात जब जानवर बाजियाफ्त शुदा बेर पर दावत उड़ा रहे थे, तो उन्होंने चालाक लोमड़ी पर तारीफ और शुक्रगुजारी की बारिश कर दी। तुम हमारे हैरो हो, चालाक लोमड़ी, बेनी रीछ ने कहा। इसका मना रसीले बेर से भरा हुआ था। चालाक लोमड़ी मुस्कुराई। उनकी तारीफ से उसका दिल गर्म हो गया। ये हैरो बनने के बारे में नहीं है, उसने कहा। इसकी आवाज नरम थी। ये एक दूसरे की मदद करने के बारे में है। हम सब इस जंगल का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल रखने की जरूरत है। ऐसे दिन से सरगोशियों वाले जंगल के जानवरों ने चालाक लोमड़ी की बहादुरी और निस्वार्थता को याद रखा। उन्होंने सीखा कि हकीकी होशियारी सिर्फ रुकावटों को होशियारी से पार करने में ही है, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने में है। और इस तरह चालाक लोमड़ी, सोने के दिल वाली होशियार लोमड़ी की कहानी जंगल के जानवरों के अंसलों तक पहुंचाई गई, जिसने उन्हें याद दिलाया कि मेहरबानियां और हमदर्दी सबसे बड़ी ताकत हैं।